तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसी को हम लोग और क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर रैखिक अवकल समीकरण। तो ये अपने सिलेबस में है, रैखिक अवकल समीकरण या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें होता क्या चीज है, तो हमारे पास इस तरीके से है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन जो है वो किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। और जनरली हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा। अगर मैं इस तरीके से वैल्यू बता रहा हूं, या फिर अपन इसको अच्छे से और अगर समझना चाहते हैं तो फिर ये दो टाइप से हमारे पास बन जाता है। एक हमारा जो बनता है वो कैसा होगा, तो एक तो y वाला वेरिएबल लेकर के बनेगा या फिर चर लेकर के बनेगा, और दूसरा जो है वो है x चर लेकर के या वेरिएबल लेकर के। ये दोनों से बन जाएगा, और दोनों से अपने पास किस तरीके से बनेगा, तो ये हम लोग के पास इस तरीके से है। तो फर्स्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हम लोगों ने बीएससी में वैसे फर्स्ट और या फिर जो भी सेकंड सेमेस्टर अपना है उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं। और ये किस तरीके से बनेगा, तो ये हम लोग के पास बन जाता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। और एक जो हम लोग के पास बनेगा वो बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस हो जाएगा ये पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर दो हम लोग के पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, या फिर प्रथम घात या फिर प्रथम कोटि का अवकल समीकरण आता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे हम लोग प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। तो ये भी अपन बोलते हैं हिंदी में। बाकी इसका सॉल्यूशन अपन किस तरीके से करते हैं या सॉल्व कैसे करते हैं, तो कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर मान लो देता है तो सबसे पहले हम लोग p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कंपेयर करके, और q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेम टू सेम इसमें भी क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और q की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू निकालते हैं। और क्या चीज का वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अगर ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये हम लोग के पास आएगा, और जब ये हम लोग के पास निकल जाएगा उसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग पूर्ण हल। तो ये हम लोग के पास कैसा हो जाएगा, तो ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका अवकल समीकरण y का, तो आंसर किस में आएगा, y में आने वाला है। और साथ ही साथ जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो, और इक्वल करके हमारा होल इंटीग्रेशन जो q हमने लिया है वो होगा, और ये हो जाएगा if और प्लस एक कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन y के वेरिएबल के लिए जो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। सेम टू सेम अगर यही क्वेश्चन अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, और कौन डिफरेंशिएट हो रहा है, x से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो सेम टू सेम इसमें भी हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे बोला जाता है समाकल गुणांक। और ये हम लोग के पास कैसा हो जाएगा, तो जैसे ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो e टू दी पावर p इंटू डी एक्स हो रहा था, सेम टू सेम y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा p इंटू डी वाई के फॉर्म में। फिर इसके बाद जब निकल जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इसके बाद सॉल्यूशन किसका है, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x का है। तो ये हम लोग के फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर इसका पूर्ण हल हमारे पास क्या होने वाला है, तो पूर्ण हल जो होगा वो हम लोग के पास कैसा हो जाएगा, तो किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x का, तो x, और ये हमारा आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन, फिर q, फिर आएगा हमारा इंटीग्रेशन इनटू किसके रिस्पेक्ट में, अच्छा ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ था, x। तो यहाँ एक चीज हम लोग भूल गए हैं, तो ये हो जाएगा dx प्लस c।
और साथ ही साथ ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वाई, तो dy प्लस सी। तो ये हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है।